टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के नवीन जिला मोगंज का है, जहां 40 मिनट के लिए 10 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। अजब एमपी की गजब कहानी ये है कि 40 मिनट में उड़ाए 10 लाख रुपए, वह भी गद्दे चादर के किराए के नाम पर, जिसे बिजली की दुकान से किराए पर लिया। मध्य प्रदेश के शहडोल का ड्राई फ्रूट घोटाले की चर्चा अभी कम नहीं हुई थी और मोगंज में भ्रष्टाचार की किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया। जल गंगा संवर्धन जैसे पवित्र उद्देश्य की आड़ में महज 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए, वो भी ऐसे खर्च जिनका जमीन पर कोई नामो निशान ही नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गद्दे और चादर किराए पर लिए गए एक बिजली की दुकान से, तो सवाल उठता है कि क्या अब तार बल्ब बेचने वाले बिस्तर भी किराए पर देने लगे हैं। यह मामला 17 अप्रैल की है, जहां मोगंज के खैरा ग्राम में जल गंगा संवर्धन अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 40 मिनट के चले कार्यक्रम में पूरे 10 लाख रुपए खर्च कर दिया गया और ये पैसे दिए गए एक ही वेंडर प्रदीप एंटरप्राइजेस को, जो कहीं नजर ही नहीं आता। किराना, मिठाई, टेंट, लाइट, नाश्ता, सब कुछ एक ही दुकान से गद्दे 30 रुपए, चादरें 35 रुपए प्रति यूनिट की दर से किराए पर लिया गया, वो भी बिजली की दुकान से। तो क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या साजिश के तहत गढ़ा गया एक सुनियोजित घोटाला? क्योंकि लेखापाल ने भी सीईओ पर लिखित आरोप लगाया है कि राम कुशल मिश्रा के द्वारा जबरन उसकी डीएसएससी और मोबाइल छीन ली गई थी और उसी के माध्यम से जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत लेखापाल के द्वारा जनपद अध्यक्ष को की गई और जनपद अध्यक्ष के द्वारा लेखपाल की मोबाइल और डीएसएससी देने के लिए पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद सीईओ के द्वारा लेखपाल को डीएसएससी और मोबाइल वापस किया गया था। कार्यक्रम में एक महिला जनपद अध्यक्ष भी मौजूद थी, लेकिन उन्हें मंच पर जगह तक नहीं मिली, जबकि इस कार्यक्रम में लगभग 150 लोग मौजूद थे, लेकिन न पानी मिला न नाश्ता। मंच पर जनप्रतिनिधियों को बैठने तक की जगह नहीं मिली। जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह का आरोप है, हमें वहां पानी तक नहीं दिया गया, तो फिर लाखों के चाय नाश्ते के बिल किसके लिए बने? ग्रामीणों का कहना है गंदा टैंकर का पानी पिलाया गया, खाना तो दूर की बात रही। अब बात करें फर्जी बिलों की, तो पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड नोटशीट कहती है कि 2,54,000 की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन निकाले गए 7,45,000 से ज्यादा, वो भी बिना जनपद पंचायत की बैठक, बिना प्रस्ताव पारित हुए। आखिर इतनी बड़ी राशि किसके इशारे पर स्वीकृत की गई? इस पूरे प्रकरण की निगरानी जिन अधिकारियों को करनी थी, वो खुद विवादों में है। जनपद पंचायत मोगंज में एक पीसीओ को नियम विरुद्ध सीईओ का प्रभार दे दिया गया है, जिन पर पहले से ही लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायत लंबित है। दो सीईओ है, एक प्रशासनिक और एक वित्तीय, और दोनों ही विवादित है। क्या यही गुड गवर्नेंस है? इसलिए एमपी अजब है, जहां गजब के कारनामे अक्सर आते रहते हैं। हमारे माननीय मंत्री आए थे, प्रहलाद पटेल, पंचायत राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी आए हुए थे, तो वहाँ उद्गम उसमें कार्यक्रम था, तो बस उसी कार्यक्रम में तो निकाला गया है ये 9,85,500 रुपये। क्या भुगतान करने से पहले सामान्य प्रशासन समिति का अनुमोदन हेतु रखा गया था यह प्रस्ताव? नहीं, ऐसा कोई अनुमोदन नहीं रखा गया था। तो क्या बिना अनुमोदन भुगतान हो जाना संभव है? संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा करके किया गया है। जानकारी के मुताबिक लेखापाल के द्वारा आपको लिखित आवेदन दिया गया? जी, दिया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि सीईओ के द्वारा जबरन उनकी डीएससी दे दी गई। ये पूरा मामला क्या है? ये राम कुशल मिश्रा सीईओ जो है यहाँ के, उन्होंने उनसे जबरदस्ती डीएससी रखवा ली थी और मोबाइल भी ले लिए थे, तो उसी के द्वारा वो अपना भुगतान करते रहते थे। और वो मुझे जैसे जानकारी दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा किया, उन्होंने आवेदन लिख के मुझे दिया, तो फिर मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने उनकी डीएससी और मोबाइल रख लिए लेखापाल। क्या डीएससी और मोबाइल वापस हो गई है? जी, अभी वापस हो गई है जी। ग्राम खैरा की बिसिया नदी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लगभग 10 लाख रुपए की राशि निकाली गई है एक छोटे से कार्यक्रम। ये पूरा मामला क्या है? ये माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भिथिया उद्गम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि 11 लाख के लगभग फर्जी भुगतान किया गया।
क्या वो आपकी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में उसका अनुमोदन हुआ? जी नहीं। बिल वाउचर, जानकारी के मुताबिक बिल वाउचर छुपाए जा रहे हैं। जी बराबर, तो हम लोगों उसकी को कोई जानकारी नहीं। प्रदीप इंटरप्राइजेज का एक नाम आ रहा है जी जहाँ से लगभग आपके जनपद में मिठाई से लेके किराना का सामान, टेंट लाइट, सभी सामान सिर्फ एक ही दुकान से आ रहा है। जी क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, सुनने में आया है लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। भुगतान इनको किया गया। क्या जी ये दुकान मोगन में है? प्रदीप लाइट हाउस के नाम से दुकान है बराठा मोड़ में, इंटरप्राइजेज के नाम से। इंटरप्राइजेज से। अपने को जानकारी दे। क्या आप कार्यक्रम में उपस्थित थे वहाँ? जी हाँ। भोजन, नाश्ता पानी कुछ मिला था? जी नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। लगभग कितना भुगतान किया गया होगा भोजन नाश्ता का? 10 लाख के लगभग। आपका नाम? शेख मुख्तार सिद्दीकी, जनपद सदस्य। वर्तमान में मैं जिले का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। आपके जनपद में एक बिसिया नदी का उद्गम स्थल था, वहाँ पर मंत्री का कार्यक्रम था, लगभग 10 लाख रुपए निकाल लिए गए और आप लोग उसकी अनवरत शिकायत कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है? देखिए क्या हुआ था कि ये बिछिया नदी का कार्यक्रम हुआ। इसमें जो है हमारी जनपद की टीम वहाँ पर थी, करीब 150 से 200 लोग थे। और जनपद, यहाँ पर जनपद के जो प्रभारी सीओ हैं रामकुशल मिश्रा जी, मूल पद तो उनका पीसीओ का है, लेकिन भ्रष्टाचार का ज़माना है। इस युग में ये बीपीओ प्लस सीओ भी बने बैठे हैं, जबकि इनसे सीनियर एक हैं पीसीओ महोदय गंगा द्विवेदी, उनको बीपीओ का पद मिलना चाहिए। गलती से ये साठगांठ करके विधायकों के माध्यम से सत्ता के दबाव में इनको प्रशासनिक सीओ भी बना दिया गया। इन्हें मौका मिला, ये भ्रष्टाचार किए डीएससी के माध्यम से 11 लाख रुपए के आसपास। गंगा जल संवर्धन में किए 30 से 35 लाख रुपया। माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च में जब आए थे उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार करी। ये एमकेएस को दिया भुगतान, एमकेएस कहीं संस्था है नहीं, उसको दिए, खाने के दिए, टेंट का दिए, जबकि ये कलेक्टर का काम था, कलेक्टर मऊगंज का काम था भुगतान करना टेंट का, लेकिन इन्होंने किया फर्जी रूप से। इसकी भी शिकायत हम लोगों ने करी है। क्या नाम है आपका? राजनारायण बिसारिया, कौन सी पंचायत से हैं? ग्राम पंचायत कंडेसरा, खैरा के बगल में। खैरा में एक कार्यक्रम हुआ था जल गंगा संवर्धन अभियान का, उस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित थे? हाँ, रहा न हम पंचे, दिखा न कार्यक्रम। मंत्री आए रहे हैं, प्रहलाद पटेल रहे वहीं 150 पौने 200 आदमी। आपको भोजन नाश्ता मिला आप लोगों को? हाँ, भोजन मिला है, देखा क्या है, खाएगा तो नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 10 से 11 लाख रुपए निकाल लिया गया है। अब ये हमका क्या पता कि 10 लाख 10 से निकाल नहीं निकाला इसलिए गया है कि आपको उससे भोजन नाश्ता दिया गया है? नहीं दिया गया है, भोजन नाश्ता तो दिया ही नहीं गया है ना। टैंकर में पानी था। हाँ सही बात है, टैंकर लगा तो पानी था वहाँ। अच्छा, टैंकर से पानी मिला? हाँ मिला था। कार्यक्रम कैसा था, कितने लोग थे? बता तो रहे हैं 150 पौने 200 आदमी। सब और पहले नहीं थे, जब मंत्री जी आए हैं तब जाकर के इतने आदमी हो गए थे, इससे पहले नहीं लगा। नाइट वाले को गद्दे का भुगतान कर दिया गया है और एक एजेंसी को सभी सामग्रियों का भुगतान, खाना तक का भुगतान सिर्फ एक एजेंसी प्रदीप इंटरप्राइजेज को कर दिया गया है। ओके, ये आपने अभी बताया मुझे ये शिकायत, और मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा। और सीओ जिला पंचायत की एक हमने टीम गठित करी है। वैसे भी जो शिकायतें हमें मऊगंज से संबंधित जो मिली हैं अभी, इससे संबंधित जलगंगा संवर्धन अभियान से संबंधित, तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायत की कमेटी बनाई है और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है, और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ का सर जो लेखापाल है उसने कहा कि हमारी डीएससी जबरन सीओ के द्वारा ले ली गई, उसने लिखित में शिकायत भी की है। अगर ऐसा होगा तो हम सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और लेखापाल के खिलाफ भी, क्योंकि जबरदस्ती कोई किसी की, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कर सकता है। जरूर अगर होगा तो शामिल होंगे, इसमें मिले होंगे आप इस अपराध में, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर मिलेगा।